हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसी के लिए स्पेशल करंट अफेयर। जैसा देखा गया अभी बहुत से यूपी के एग्जाम हैं, जैसे यूपी पीसीएल, यूपी पीसीएस और बहुत से एग्जाम है। उसमें ये देखा गया जो यूपी का करंट अफेयर है वो ज्यादा पूछा गया पोर्सन, तो इसी को हम देखते हुए इसमें हम मेनली कवर करेंगे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी साथ ही साथ यूपी पुलिस यूपी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये इस वीडियो का पहला सीरीज है, इसके बाद मैं बहुत से वीडियो लाने वाला हूं, इसलिए अगर आप डेली इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं जनवरी से लेकर अब तक के जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उत्तर प्रदेश से मेनली वो कवर करूंगा। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विश्व के सबसे बड़े IHGF दिल्ली मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया था, तो ये किया गया था नोएडा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। जो नोएडा है वो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। ये गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, वह शहर जहां उत्तर पूर्वी रेलवे कर्मचारियों या क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, तो वो कहाँ है? तो ये उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों के लिए जो प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, ये खोला गया उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ये जो गाजीपुर, ये उत्तर पूर्वी रेल कर्मचारियों के संस्थान खोला गया, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन जो किया था वो किया था मनोज सिन्हा ने, जो कि गाजीपुर से लोकसभा सांसद हैं बीजेपी के। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है या रेलवे के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे के जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम है अशोक लोहानी, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं उनका नाम है पीयूष गोयल। यहां से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वह भारतीय शहर जहां नाबार्ड द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया है, वो कहाँ है? तो नाबार्ड द्वारा जो पहला पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और बहुत से एग्जाम में नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो है मुंबई में, और इसके चेयरमैन को भी आपको याद रखना है, इनके जो चेयरमैन है उनका नाम है हर्ष कुमार बनवाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वह बहुस्तरीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई की स्थापना की। आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ये बताया जा रहा है कि जिसने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी का निर्माण किया वो कौन है? तो वो थी सैमसंग कंपनी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। सैमसंग जो है एक साउथ कोरियन कंपनी है, इसीलिए यहां से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो सैमसंग का नोएडा में विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोला गया उसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो इसका इनॉग्रेशन किया था दो लोग मिलकर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जाई उन दो लोगों ने किया था। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? तो साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल, और इसकी जो मुद्रा है वो है ओन। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन किया, जो कि 6 लेन है, तो आपको बताना है इसका कुल लंबाई कितनी है। तो कुल जो लंबाई, टोटल लंबाई है वो 96 किलोमीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वह राज्य सरकार जिसने गंगा हरितिमा या गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ किया वो कौन सी है? तो वो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अब आपको पता होना चाहिए कि गंगा हरितिमा जो प्रोजेक्ट है किस लिए है। तो जो गंगा नदी है 5 राज्यों से गुजरती है, सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फाइनली में जाके बांग्लादेश निकल जाती है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है टोटल 27 जिलों से होकर निकलती, तो उसी 27 जिलों में गंगा के किनारे किनारे नए नए वृक्ष लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे मृदा संरक्षण जो है उसको बचाया जा सके। इसीलिए इस योजना को गंगा हरितिमा या गंगा हरियाली के नाम से लॉन्च किया गया। इसमें क्या होगा, जो गंगा का किनारा किनारा है यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वह राज्य जहां हाल ही में देश की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया है वह कौन राज्य है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में ये सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया है। एलिवेटेड का मतलब होता है सबसे ऊंची, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में सबसे ऊंची सड़क का या एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है, क्योंकि यह एलिवेटेड के साथ साथ भारत की सबसे लंबी भी रोड है एलिवेटेड के रेस्पेक्ट में, यानी कि ऊंचाई के रेस्पेक्ट में। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 10.3 किलोमीटर, आपको ये भी याद रखना। और ये कहाँ लॉन्च की गई है? ये इनॉग्रेट की गई है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर भारत प्रदेश सरकार द्वारा संचालित दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो दस्तक अभियान है उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, बच्चों में एक प्रकार की बीमारी जिसको कहते हैं दिमागी बुखार, उसी से लड़ने के लिए इस अभियान दस्तक अभियान को लॉन्च किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, दिमागी बुखार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2017 किसे प्रदान किया गया? तो जो उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान है लखनऊ में स्थित है, उसका जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो होता है भारत भारती सम्मान। तो इस साल 2017 का दिया गया है जो भारत भारती सम्मान, वो दिया गया है डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और 2018 को जो भारत भारती सम्मान है वो दिया जाएगा अगले साल, यानी कि 2019 में। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत भारती सम्मान है यह सर्वप्रथम किसको दिया गया था, या प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम पुरस्कार जो था भारत भारती सम्मान ये दिया गया था हिंदी की महान लेखिका महादेवी वर्मा को। ये जो सम्मान है उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है और ये इसका बहुत ही बड़ा सम्मान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक का संबंध किससे है? तो यूपी कोका का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी तैयार कर लेना। यूपी कोका का जो फुल फॉर्म है वो है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। और इसका जो संबंध है ये संबंध है संगठित अपराध पर लगाम देने के लिए, यानी कि जो संगठित अपराध है उसको रोकने के लिए इस एक्ट यानी कि यूपी कोका विधेयक को लॉन्च किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, रस बनारस संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, देश का प्रथम राज्य जहां परियोजनाओं को डिजिटल रूप में संपादित किया गया वह कौन सा राज्य है? तो ये भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जहां डिजिटल रूप में सभी सेवाओं को, उस सरकार की सभी सेवाओं को लॉन्च किया गया। ये जो डिजिटल सेवाएं हैं ये एक डिजिटल मित्र योजना बनाई गई है, उसी के अंतर्गत सभी सेवाओं को लॉन्च किया गया। तो आपको याद रखना है देश का प्रथम राज्य जहां सभी परियोजनाएं डिजिटल रूप में लॉन्च की गई हैं वो है उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित 3 तलाक विधेयक के मसौदे पर सहमति जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो ये प्रथम राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। आप देख रहे होंगे कि इसमें ज्यादातर जो आंसर है उत्तर प्रदेश है या उत्तर प्रदेश का कोई राज्य है, क्योंकि इसमें मैं टोटल कवर करूंगा उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर जो कि आपके एग्जाम यूपी SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप यूपी पीसीएस का अभी भी एग्जाम हुआ, आप उसका पेपर उठा के किसी भी सेट का देख लीजिए, उसमें से 25 से 30 क्वेश्चन जो था करंट अफेयर के थे। इस साल सबसे ज्यादा करंट अफेयर पूछा गया था यूपी पीसीएस, उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन जो थे टोटल 100% जो प्योर बेस्ड थे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पे बेस्ड थे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर प्रदेश के करंट पे भी फोकस करना है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2018 को अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो फरवरी 2018 को जो अंतरराष्ट्रीय महोत्सव इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल होता है ये मनाया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क। और ये जो एलो राष्ट्रीय उद्यान पार्क है ये ग्रुप डी में आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है।
ये पूछा गया था कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, तो ये भारत का नहीं है, ये अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना है कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान जो है अमेरिका यानी कि यूएसए में पड़ता है। अगले जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगले दो, पेंच और पन्ना, ये दोनों पड़ते हैं मध्य प्रदेश में। आपको सभी जो नेशनल पार्क हैं और नेशनल पार्क और कैपिटल करेंसी ये सभी याद होने चाहिए, क्योंकि इससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे सीईओ हुआ, ब्रांड एम्बेसडर हुआ, इन सबसे अब क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो ये सभी आपको तैयार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो इंटर मॉडल टर्मिनल क्या है, जैसे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उसी प्रकार से अब सरकार योजना बना रही कि राष्ट्रीय जलमार्ग को बनाया जाए, यानी कि नदियों के थ्रू रास्ते बनाए जाएं, उसमें शिप चलाए जाएं, जिससे जो यातायात है राजमार्ग पे उसकी जो ट्रैफिक है कम हो जाए। तो उसी को सबसे पहले 2 जो जल मार्ग हैं वो कहाँ पे, नेशनल राष्ट्रीय जल मार्ग कहाँ पे जोड़े गए हैं, 2 को एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है। ये कनेक्ट किया जा रहा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। गाजीपुर में जो है गंगा नदी बहती है, तो यहीं पे भारत का पहला इंटर मॉडल टर्मिनल बनेगा, जिसमें भारत के 2 राष्ट्रीय जलमार्ग यहाँ पे कनेक्ट होंगे। एक तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग 31, ये 2 यहाँ पे आपस में कनेक्टेड होंगे। अगला क्वेश्चन, इसमें शायद यहीं तक मैं कवर किया हूँ। ये इसका वीडियो पहला वीडियो था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कवर किया है। अगले दिन से मैं इस वीडियो में, इस सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। तो इस वीडियो में आज तक यहीं इतना ही। अब आपके लिए क्वेश्चन, वह बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसने नोएडा में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई स्थापना की, वो कहाँ स्थित। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर कमेंट में बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इस चैनल को नीचे इस प्रकार के जो बटन दिख रहा है इसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ ये जो बेल आइकन दिख रहा है इस पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस बेल आइकन पे नहीं प्रेस किए रहेंगे तो मैं जब अपना अगला वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो ये इस सीरीज का जो यूपीएससी वीडियो करंट अफेयर की उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज है, इसका कल वीडियो आपको 10 बजे फिर मिल जाएगा। तो आप 10 बजे आके इस चैनल पे आप अपना वीडियो देख सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।